नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लोगों को इतना परेशान कर देता है कि वो हर चीज़ खाने से डरते हैं कि ये खाऊं या नहीं, वो खाऊं या नहीं, कहीं ये खाऊंगा तो आईबीएस ट्रिगर ना हो जाए, वो खाऊंगा तो पेट खराब ना हो जाए। खाना ऐसी चीज़ है जो इंसान को दिन में 3-4 बार खानी ही है और वही उसको जिंदा रखती है। उसी से डर डर के जीना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ जाना स्वाभाविक है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डाइट यानी आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आईबीएस के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा भर है। तनाव मुक्त रहना, टेंशन फ्री रहना, मन को शांत रखना, बेफिक्र रहना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आईबीएस ठीक हो सके, क्योंकि इस बीमारी की जड़ में मानसिक तनाव, दिमागी परेशानी ही होती है। बहरहाल डाइट को लेकर थोड़ी गाइडेंस भी ज़रूरी है। आपने शायद सुना होगा कि आईबीएस में लो फॉडमैप डाइट लेनी चाहिए, यानी FODMAP, मतलब जिसमें फॉडमैप कम है। अब ये फॉडमैप है क्या? फॉडमैप का फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स, जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं ऐसे पदार्थों के लिए जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचक क्रिया, पाचक तंत्र सही से पचा नहीं पाता है और ये गैस, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना, पेट दर्द इत्यादि आईबीएस के लक्षणों को जन्म देता है, उनका कारण बनता है। तो हमें कोशिश करनी है कि इनको कम से कम रखें अपनी डाइट में, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके आईबीएस के लक्षणों में थोड़ा आराम ना आ जाए, थोड़ी कमी ना आ जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो आपको पसंद हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं खाता है, खाने के लिए भी जीता है। और अच्छा खाना, रुचिकर भोजन, पसंदीदा पकवान हमें खुशी देते हैं और आखिरकार हम सब खुशी ही तो ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम बात करें लो फॉडमैप डाइट कैसे फॉलो करनी है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि मेजर फूड ग्रुप्स यानी भोजन के प्रकार क्या क्या हैं जो हम आमतौर पर लेते हैं। इसमें आ जाते हैं वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, प्रोटीन्स, ग्रेन्स यानी अनाज और डेयरी यानी दूध वाली चीज़ें। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा और इस डाइट के बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा। तो मैंने आपको जो टेबल दिखाया था उसमें जिन खाद्य पदार्थों का विवरण था, उस डाइट को फॉलो करने के 3 फेजेस यानी 3 चरण होते हैं। पहला फेज है द एलिमिनेशन फेज। इसमें आप हाई फॉडमैप यानी ज़्यादा फॉडमैप वाले खाद्य पदार्थों को लो फॉडमैप यानी कम फॉडमैप वाले खाद्य पदार्थों से बदलते हैं, जिनका जिक्र मैंने टेबल में किया है। ये आप शुरुआत के 1.5 महीने यानी 6 हफ्तों तक कर सकते हैं। इस दौरान आपको ये देखना है कि आपको कौन सी डाइट सूट कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब ये जो लो फॉडमैप डाइट है वो आपको सही से सूट कर रही है या नहीं, आपको सिर्फ डाइट बदलने से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इसके बाद आता है सेकेंड फेज, दूसरा चरण, द री इंट्रोडक्शन फेज। ये चरण आप अगले 2 हफ्तों तक यानी 6ठे हफ्ते से 8वें हफ्ते तक फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप 1 या 2 हाई फॉडमैप वाली चीज़ें जिनको आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, उन चीज़ों को आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ से आपकी तबीयत बिगड़ तो नहीं जा रही है। इस तरह आप पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आपकी तबीयत को, आपके पेट को खराब करता है। वैसे तो आप ये खुद भी जान पाए होंगे कि आपको कौन सी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने से आपका पेट खराब हो जाता है, तो शुरुआत में उन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, द पर्सनलाइजेशन फेज। ये 8वें हफ्ते से लेकर के लंबे समय तक चलने के लिए होता है। इस बार आप जान चुके हैं कि किस प्रकार के खाने से आपकी तबीयत बिगड़ती है और कौन सा खाना आपको सूट करता है, तो आप उन खाद्य पदार्थों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं जिनसे आपकी तबीयत खराब होती है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको खाना पसंद है, आपकी फेवरेट हैं, जो आप आईबीएस शुरू होने से पहले चाव से खाते थे, आराम से खाते थे और पेट भी खराब नहीं होता था, लेकिन अब नहीं खा पा रहे हैं और इस चीज़ से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि डाइट फॉलो करना ही एकमात्र तरीका नहीं है, दवाइयाँ भी कंपलसरी नहीं होती हैं।
हाल ही में मेरे एक मरीज ने मुझे बताया कि दवाइयों ने उसे सहारा तो दिया, शुरुआती दौर में उन्हें ठीक किया, डाइट फॉलो करने से उन्हें फ़ायदा भी हुआ, लेकिन लंबे समय में उन्होंने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और दूसरे रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो मैं अपने मरीजों को बताता भी हूँ, इनका इस्तेमाल करके, इन नुस्खों का इस्तेमाल करके उन्होंने लंबे समय में राहत पाई। इससे ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि अगर आप अपने तनाव पे काबू पा लें तो इस रोग पे भी विजय पा सकते हैं। इसलिए इस डाइट गाइड को लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना होइए। इस डाइट गाइड को आप जितना पॉसिबल हो, यथासंभव उतना ही फॉलो करें। इसे लेकर के ना खुद परेशान हो, ना अपने घर वालों को परेशान करें कि यही खाना है और वो नहीं खाना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, समस्या के जड़ में मानसिक तनाव है, दूर उसे करना है, खाने को नहीं। जब खाने को लेकर के टेंशन हो, तनाव हो, ये सोचना है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, मन में थोड़ा विश्वास रखना है। आप जितना खुश रहेंगे, कम सोचेंगे इस दिक्कत के बारे में, उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। डाइट तो आईबीएस के ट्रीटमेंट का बस एक हिस्सा भर है, जैसे दवाइयाँ। न दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी है, ना आप ज़िंदगी भर एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप अपने तनाव पे काबू पाना सीख जाएंगे तो सारी ज़िंदगी चैन से रहेंगे, आईबीएस से मुक्त रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और वही करना भी है। आईबीएस से हारना नहीं है, आईबीएस को हराना है। धन्यवाद।